तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्रदर जिन जो होता है वो अपनी उंगली से एक बुलेट शूट करता है, जिसके साथ कोकुन जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और बाकी के सभी लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। क्या ये मैच डिसाइड हो चुका है? क्या ब्रदर जिन जहां पर जीत चुका है? क्या कोकुन हार चुका है? लेकिन इसी के साथ ही कोकुन फिर से उठकर खड़ा होता है, अपनी तलवार के साथ फिर से अपनी स्वर्ण एनर्जी को रिलीज करते हुए अटैक करता है। लेकिन ब्रदर जिन जो होता है वहां पर बार बार उसके ऊपर दोबारा से अटैक करता है। वो फिर से वहीं पर अपनी बुलेट टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। इस बार तो उसकी वुल्फ वाली टेक्निक को वहां पर टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर बायशी कहता है कि ब्रदर ये कौन सी टेक्निक है जो ब्रदर जिन यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो हाउ उसे कहता है कि ब्रदर जिन यहाँ पर अपनी सारी की सारी की को अपनी उंगली के अंदर कंसंट्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से उसे वहां पर इकट्ठा करने की वजह से उसकी की जो है वो बस्ट होकर बाहर निकलती है, जिसे वो की बुलेट कहता है। लेकिन जो उसकी सीक्रेट टेक्निक है, मैंने सोचा नहीं था कि वो यहाँ पर इस टेक्निक को रिलीज करेगा, क्योंकि ये टेक्निक उसने बचा कर रखी हुई थी। साथ ही हाउ वहां पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि यहाँ पर दूसरी तरफ से कोकुन वाकई में बेहतर हो चुका है। उसकी कल्टीवेशन लेवल इस हद तक पहुंच चुकी है कि उसने ब्रदर जिन को यहाँ पर उसकी सीक्रेट टेक्निक को यूज करने पर मजबूर कर दिया। लगता है कि हमारा ग्रुप जो है पहले से काफी ज्यादा बुरी हालत में, हमें यहाँ पर शिमू के तलिस्मन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और कोकुन जो होता है वो अपनी तलवार उठाता है और उसे कहता है कि मैं अभी तक यहाँ पर हारा नहीं हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर हार सकता हूँ? मेरी स्वर्ण टेक्निक तुम्हारी टेक्निक से ज्यादा बेहतर है। तो ब्रदर जिन उसे कहता है कि जूनियर तुम यहाँ पर पहले हार चुके हो, तो फिर यहाँ पर इस बात को मानने में क्या बुराई है? कोकुन उसे कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर इस बार में बिल्कुल भी ऐसा नहीं मान सकता, मैं हारा नहीं हूँ। अभी देखना, अभी मैं यहाँ पर तुम्हें हराऊंगा, मैं दोबारा अटैक करूंगा। और साथ ही वो सोच रहा था कि इस बार मैं यहाँ पर पावरफुल अटैक को यूज करूंगा और देखते हैं कि कौन यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। जब किसी के साथ ही फैंगलिन आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि सीनियर गू मुझे लगता है कि आपको शांत होना होगा, जबकि कोकुन उसकी बात को इग्नोर कर देता है और कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं यहाँ पर अपनी फाइट को हारा और तुम कह रही हो कि मुझे शांत होना होगा। मैं यहाँ पर जिनसे हार नहीं सकता, मुझे यहाँ पर इसको हराना होगा। जबकि फैलन फेंग उसे कहते हैं कि सर अपने आसपास तो देखो। वो जब अपने आसपास देखता है तो वहां पर बहुत सारी जनता इकट्ठी होती है, बहुत सारे जूनियर्स और दूसरे ग्रुप्स के लोग वहां पर खड़े होते हैं और उसको यहाँ पर ये सब कुछ करते हुए देख रहे होते हैं। तो वो सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये लोग तो कुछ ज्यादा अनरीजनेबल हैं, जबकि कोकुन को अच्छी तरह से पता है कि वो फाइट को हार चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो आगे बढ़कर अटैक करना चाहता है। ये बहुत ज्यादा अनफेयर है। तो उन सभी की बातें सुनने के बाद वो कहता है तो फिर ठीक है, आज हम लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, लेकिन अगली बार जब हमारी फाइट होगी तो अगली बार मैं तुम्हें बिल्कुल हरा दूंगा। और इसी के साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। और इसी के साथ ही वो अपने साथियों को लेकर वहां पर चला जाता है, जबकि अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जोनलिंग ग्रुप के लोग ही बचते हैं और वो लोग फिर से वहां पर खड़े हो जाते हैं ताकि वेट कर सकें। जबकि यहीं पर ब्रदर जिन सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर अपनी सीक्रेट टेक्निक को बचा कर रखा हुआ था आने वाले कंपटीशन के लिए, कि कंपटीशन में अपनी इस बुलेट टेक्निक को यूज करूंगा। लेकिन अब जबकि यहाँ पर बाकी के सभी लोगों ने मेरी बुलेट टेक्निक को देख लिया है, तो ये एक सीक्रेट टेक्निक नहीं रही, मुझे यहाँ पर किसी और टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। जबकि इसी के साथ ही हमारा शिमू भी वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि ये तो काफी ज्यादा कमाल का सीन है, क्या तुम सभी लोग यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए हो? तो ब्रदर बायशी से कहता है कि हाँ हम सभी लोग यहाँ पर तुम्ही से मिलने के लिए आए हैं। तो शिमू कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैंने तुम सभी लोगों को यहाँ पर कितना इंतजार करवा दिया। मैं 5 एलिमेंट टावर में गया था, वहां पर से कुछ पेपर्स और कुछ चीजें खरीदने के लिए गया था। और उसी के साथ ही ब्रदर जिन आगे बढ़ता है और उसे कहता है कोई बात नहीं, चलो ठीक है अब यहाँ पर हम लोग बिजनेस की बात करते हैं। और उसे सारी की सारी बात बता देती है और साथ ही उसे कहते हैं क्यों ना हम लोग जाकर बाकी की डिटेल्स तुम्हारे घर के अंदर बैठकर डिस्कस कर ले। तुम्हारा शिमू जो होता है उनसे कहता है नहीं आप लोग मेरे घर के अंदर नहीं आ सकते, मेरे घर के अंदर काफी ज्यादा कचरा फैला हुआ है, क्योंकि मैं वहां पर तलिस्मन की प्रैक्टिस करता रहता हूँ, इसी वजह से आप लोगों के लिए अंदर का सीन बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तो ब्रदर जिनको ये बात काफी बुरी लगती है, लेकिन साथ ही शिमू से कहता है कि इस बात का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको अपने घर के अंदर नहीं लाना चाहता, प्लीज मुझे माफ करना, मेरे घर की सिचुएशन ठीक नहीं है। तो ब्रदर जिन्हों से कहता है कोई बात नहीं, अब जबकि हमने यहाँ पर तुम्हारे सामने अपना ऑर्डर रखा है, क्या तुम यहाँ पर हमारे लिए तलिस्मन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो? तो शिमू कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर आपके लिए तलिस्मन डिलीवर जरूर करूंगा। तो वो कहते हैं तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर से जा रहे हैं और जल्दी तुमसे अपने तलिस्मन लेने के लिए आएंगे। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से वापस मुड़ जाते हैं, जबकि हमारा शिमू जो होता है दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। जबकि इस बात से ज़ाओमिंग काफी हैरान होता है, ब्रदर जिन से कहता है कि ब्रदर जिन वो इतनी आसानी से कैसे मान गया और उसने यहाँ पर हमें तलिस्मन देने के लिए हाँ कैसे कर दी? तो ब्रदर जिन उसे कहता है कि वो काफी समझदार है और उसे पता है कि यहाँ पर रूल्स कैसे हैं, उसे पता है कि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गर होगा वही उसके पास तलिस्मन खरीद सकता है और हम तो उसे पैसे देकर तलिस्मन खरीदे, कोई उसे छीन तो नहीं रहे। और इसी के साथ ही हमारा शिमू जब अंदर आता है तो अंदर का सीन दिखाता है, क्योंकि उसने उन सभी को अंदर इसलिए नहीं आने दिया था क्योंकि अंदर पैसों के ढेर लगे होते हैं। पिछले कुछ महीनों से वो यहाँ पर तलिस्मन बेच रहा है, तलिस्मन बेचकर उसने इतना पैसा कमा लिया होता है कि उसके घर के अंदर रखने के लिए उसके पास जगह नहीं होती, जिसकी वजह से पैसे पूरे कमरे के अंदर फैले होते हैं। तो शिमू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उनको यहाँ पर अंदर लाना बिल्कुल सूटेबल था, क्योंकि वो लोग अंदर आने के बाद यह सीन देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते। शिमू कहता है कि अब मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे एक्सपेंसेस के बारे में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं नए नए तलिस्मन बना सकता हूँ, नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ और साथ ही मेरी रिसर्च भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तुम्हारा शिमू जो होता है वहां पर कुछ नई रिसर्च कर रहा था ताकि वो यहाँ पर हाई ग्रेड के तलिस्मन बना सके। उसने जो रिसर्च की होती है उसके मुताबिक अगर उसे यहाँ पर हाई ग्रेड के तलिस्मन बनाने हैं उसके लिए उसे हाई ग्रेड के पेपर और हाई ग्रेड के इंक और पेन को यूज करना पड़ेगा। इसी वजह से वो यहाँ पर अब हाई
ग्रेड के तलिस्मन्स बनाने की कोशिश करने वाला है। वो यहाँ पर 3rd ग्रेड के तलिस्मन्स बनाएगा, जिसके लिए वो 3rd ग्रेड के पेपर पेन लेकर आया होता है और पूरी रात बैठकर वहां पर तलिस्मन्स बनाना स्टार्ट करता है। वो वहां पर एक विंड तलिस्मन बनाता है, वो पेपर के ऊपर राइटिंग करता है और साथ ही उस तलिस्मन को एक्टिवेट करता है और कहता है फाइनली मैंने यहाँ पर एक 3rd ग्रेड का विंड तलिस्मन बना लिया, अब इसके अंदर एनर्जी को एक्यूमुलेट करना है। और उसके अंदर एनर्जी डालने के बाद वो कहता है कि चलो अब इसको चेक करके देखते हैं और इसी तलिस्मन को वो अपने घर के अंदर ही दीवार के ऊपर फेंकता है। जैसे वो तलिस्मन दीवार के ऊपर लगता है तो वहां पर जबरदस्त धमाका होता है। दूसरी साइड के जो दूसरे केबन के लड़के होते हैं वो चिल्लाकर उसे कहते हैं तू फिर से यहाँ पर तलिस्मन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि रात के वक्त प्रैक्टिस ना किया करो, हमने यहाँ पर सोना भी होता है। और वैंगलिंग कहता है अच्छा ठीक है। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये 3rd ग्रेड का तलिस्मन तो काफी ज्यादा ऑसम है, इस तलिस्मन के साथ मैंने दीवार के ऊपर काफी सारी स्लैशेस डाल दी हैं, अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाऊं तो इसकी मदद से हम लोग बड़ी आसानी के साथ अपने मैचेस को जीत सकते हैं। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर एक नई स्वर्ड की भी जरूरत है क्योंकि लास्ट टाइम कंपटीशन के दौरान मेरी जो तलवार थी वो टूट गई थी। शिमू कहता है कि अब मुझे यहाँ पर अपनी एक नई तलवार के लिए दूसरी गैंग के ग्रुप के लोगों के पास जाना होगा। शिमू जो होता है वहां पर से सीधा लीहाओ ग्रुप के गैंग की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि लीहाओ ग्रुप के लोग जो है वो वेपन्स बनाने के माहिर हैं और बाकी के जितने ग्रुप मेंबर्स हैं वो सारे के सारे उन्हीं के पास से इस तरह के वेपन्स खरीदते हैं क्योंकि लीहाओ ग्रुप के लोग जो है वो बेहद ही बेहतरीन वेपन्स बनाते हैं। और वहां पर एक उस ग्रुप में एक लड़का है जो बहुत ही अच्छा ब्लैक स्मिथ है जो कि बहुत ही कमाल के वेपन्स बनाता है। तो शिमू कहता है कि अगर मुझे यहाँ पर एक अच्छा वेपन चाहिए तो मुझे भी उसके पास जाना होगा। इसके साथ ही हमारा शिमू जो होता है लीहाओ ग्रुप की उस वर्कशॉप में पहुंच जाता है जहां पर एक लड़का जिसका नाम जाओ पिंग होता है वो वहां पर ब्लैक स्मिथ होता है और वही वहां पर सबसे बेस्ट वेपन बनाता होता है। तो हमारा शिमू उसके पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे एक वेपन दिखा सकते हो क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे बेस्ट वेपन खरीदने के लिए आया हूँ। तो वो लड़का उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और साथ ही उसे पहचान भी लेता है और कहता है कि क्या तुम ही ब्रदर शियो, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, चलो मेरे साथ अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें अंदर अपना सबसे बेस्ट मटेरियल दिखाता हूँ। और इसी के साथ ही वो अंदर लाकर उसे अपनी सबसे बेस्ट तलवारें दिखाता है और कहता है कि देखो ये मेरी सबसे बेस्ट तलवारें हैं, ये कलेक्शन में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसी वजह से यहाँ पर मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सबसे बेस्ट भी है। तो हमारा शिमू जो होता है उसे कहता है कि मुझे दिखाओ कि तुम मुझे यहाँ पर क्या रिकमेंड करना चाहोगे। तो वो अपने पास एक तलवार निकालता है और उसे कहता है ये एक बहुत ही कमाल की तलवार है जो कि 7 फुट लंबी है और ये तलवार जो है ये समुद्र के अंदर से सी बीड से बनाई गई है और इसकी वजह से इसे क्रिस्टल स्वॉर्ड कहते हैं, इसे सी क्रिस्टल स्वॉर्ड कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा तेज है, इतनी तेज है कि अगर तुम ऊपर से इसके ऊपर बाल फेंकोगे तो वो भी कट के 2 हिस्सों में हो जाएगा। इसी वजह से अगर तुम चाहो तो तुम इस तलवार को यूज कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए सबसे परफेक्ट वेपन रहेगा। तुम्हारा शिमू उस तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है और उसे पकड़ने के बाद कहता है कि ये तलवार काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन ये बहुत ज्यादा हल्की है, क्या तुम्हारे पास कोई भारी तलवार नहीं है। तो जाओ पिंग उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है कि ये तलवार तकरीबन 60 पाउंड की है लेकिन इसे बहुत ज्यादा हल्की लग रही है। वो कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे लिए भारी तलवार लाता हूँ और वो अंदर से एक और तलवार निकाल कर लाता है और उसे कहता है कि ये वोल्केनो के अंदर से निकाले गए मटेरियल के साथ बनाई गई है, इसे वोल्केनिक स्वॉर्ड कहते हैं, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसका वजन तकरीबन 90 LBS है, क्या तुम इसे उठाकर चेक करोगे। तुम्हारा शिमू तलवार को हाथ में पकड़ता है और उसे कहता है कि ये तलवार काफी ज्यादा अच्छी है और काफी भारी भी है लेकिन साथ ही जैसे ही उसे स्विंग करता है वो कहता है फिर भी ये काफी ज्यादा हल्की है, क्या तुम्हारे पास यहाँ पर इससे ज्यादा भारी तलवार नहीं है, मुझे यहाँ पर कोई भारी तलवार दिखाओ, ऐसी तलवार दिखाओ जो कि उठाने में मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हो क्योंकि ये तलवार तो बहुत ज्यादा हल्की है। अब यहाँ पर जाओ पिंग उसे कौन सी तलवार दिखाएगा और यहाँ पर हमारे शिमू को कौन सी तलवार मिलने वाली है हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।